हाय, मैं राज रानी। ये एक सीक्रेट बुक है जो कि रोंडा ब्राइन द्वारा रचित है। इसमें बताया गया है कि हम यूनिवर्स से कैसे मांगे और अपनी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करें जो हम पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स से मांगे, फिर उस पर यकीन करें और फिर पाएं। तो चलिए आज हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ये 4th चैप्टर का टॉपिक है। इसमें कितना समय लगता है, यानी यूनिवर्स को चीज़ें देने में कितना समय लगता है। तो यूनिवर्स कहता है, डॉक्टर जो वेटाल बताते हैं कि लोग एक और सवाल पूछते हैं, उस कार, वक्ती, पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा। मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट या 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। ये तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है। यानी यूनिवर्स से जब भी कोई चीज़ मांगे तो उसमें कितना समय लगेगा, हमारे माइंड में ये बात रहती है कि हमें कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि इसमें कोई समय निश्चित नहीं है। जब तुम्हारी फ्रिक्वेंसी, फीलिंग और वाइब्रेशन यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी, जब तुम खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो तुम्हारी वाइब्रेशन बढ़ेगी। फिर वाइब्रेशन फीलिंग्स पर आधारित है। जब तुम्हारी फीलिंग्स ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएगी तो तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी जितने समय में तुम पाना चाहते हो। अगर तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं है तो तुम चीज़ों को पाने में उतना ही टाइम लग जाएगा। तो ये मैं अपने मन से बता रही हूँ जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और इस बुक से सीखा है। समय एक ब्रह्म है। आइंस्टीन ने हमें ये बात बताई है। अगर आपने ये बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको ये अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टीन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सके कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सके तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। यानी आप जो चाहते हैं ब्रह्मांड में वो पहले से ही उपस्थित है। बस तुम्हें उस लेवल तक अपनी वाइब्रेशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। यानी आप स्वयं ही अपनी चीज़ों को पाने में देर करते हैं, क्योंकि आप इतना नहीं सोच पाते हैं कि वो चीज़ हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है और हमें अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं और दुखी रहते हैं, इस वजह से हमें अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिल पाती है। तो अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाएं और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं तो हमें मनचाही चीज़ उतनी ही जल्दी मिल जाएगी। बॉब डॉयल कहते हैं, आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। यानी कि ब्रह्मांड के लिए कोई छोटा बड़ा चीज़ नहीं है, उसके लिए तो सब समान है। छोटी भी उतनी ही बड़ी है और बड़ी भी उतनी ही बड़ी है। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना किसी कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती है, यह प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। यानी यूनिवर्स, नेचर अपने आप काम करता रहता है। वो किसी भी चीज़ में ये महसूस नहीं करता कि ये छोटा है या बड़ा है। यूनिवर्स का खेल अपने आप होता रहता है। यूनिवर्स एनर्जी पे काम करता है। जो जिसकी जैसी एनर्जी होगी उसको वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाएगी।
सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये छोटी चीज़ है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावनाएं ले आएँ, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज़ जो भी हो। यानी हमारे दिमाग में ही चीज़ों को पाने में देरी है, कि हमारा दिमाग ही नेगेटिविटी से भर जाता है। हमें लगता है कि ये नहीं मिलेगी, ये छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ आसानी से मिलती है और बड़ी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो हमारा माइंड ही हमें उस फ्रिक्वेंसी तक जाने तक रोकता है। हम ही अपने चीज़ों को पाने में शंका करते हैं कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। यूनिवर्स पर शक करते हैं। जब यूनिवर्स पर शक करेंगे तो वो चीज़ें हमें यूनिवर्स नहीं देगा। जब हमें क्लियरिटी नहीं है अपनी चीज़ों के बारे में, तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि इनको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। वो भी कंफ्यूज रहेगा और हमें कुछ भी नहीं देगा। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। $1 को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख को। यानी $1 भी समान है और $10 लाख भी समान है यूनिवर्स के लिए। प्रक्रिया वही है, एक चीज़ ज़्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज़्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी ये सोच थी, यानी हमारे ही विचार, हमारे ही माइंड था जो इन चीज़ों को छोटा बड़ा कर रहा था। कि $10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है और $1 बहुत छोटी राशि। बॉब डॉयल कहते हैं कि कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीज़ों से शुरू करें। जैसे 1 कप कॉफ़ी से। आज एक कप कॉफ़ी आकर्षित करने की भावना रखें। यानी कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है कि उनको विश्वास हो जाता है कि छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए 1 कप कॉफ़ी से स्टार्ट करें कि हमें सबसे पहले आज एक चाय मिल गई, मनपसंद की कोई चीज़ मिल गई, छोटी से छोटी, तो उनके विश्वास हो जाएगा यूनिवर्स पे, हाँ ये काम करता है, हाँ ये हमें देता है। तो उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो धीरे धीरे बड़ी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, जब उनका बिलीव बन जाएगा कि हाँ चीज़ें काम करती हैं। बॉब प्रॉक्टर। किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से न देखा हो। किसी न किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी। यानी हम किसी चीज़ के बारे में, किसी दोस्त के बारे में या किसी वस्तु के बारे में माइंड में रखते हैं तो यूनिवर्स में एक फ्रिक्वेंसी जाती है, एक एनर्जी जाती है उस चीज़ के बारे में, और वो उससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। या तो कोई दोस्त मिल जाएगा ऐसा, या कोई उससे संबंधित कोई वीडियो या कोई चीज़ मिल जाएगी जो हमने माइंड में सोचा था वो हमें दिखा देगा कि हाँ ये तो मैंने सोचा था, ये उसी से रिलेटेड है। तो अपने दोस्त के बारे में सोचें तो दोस्त के बारे में सोचने से या तो उसका फ़ोन आ जाएगा या उससे संबंधित कोई चीज़ मिल जाएगी। किसी छोटी चीज़ से शुरू करना अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। यानी सबसे पहले यूनिवर्स से छोटी चीज़ों से मांगना स्टार्ट करें। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज़ से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की ताकि उस पंख के दिखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। यानी किसी व्यक्ति ने अपने माइंड में एक विचार बनाई कि मुझे एक पंख देखना है, और वह पंख भी अनूठा हो, मतलब कुछ अलग हो, उसमें कुछ अलग से निशान हो जो वो देखना चाहता था कि वो मुझे कहीं मिल जाए। वो प्रयोग करना चाहता था कि आकर्षण का नियम काम करता है या नहीं करता है।
2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा। वहां उसके कदमों के पास वह पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख, वह भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। यानी उस व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत के सामने वैसा कि वैसा पंख मिल गया, जैसा पंख की उसने कल्पना की थी, जैसे निशान की उसने कल्पना की थी, जैसा उसने उस पंख के बारे में सोचा कि मुझे यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में कोई ऐसा चीज़ पंख मिल जाए तो मैं मान जाऊँ कि हाँ, अट्रैक्शन का नियम काम करता है। और उसे वो ही की जैसी चीज़ मिल गई जैसे उसने सोचा था, पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। तब उसको यकीन हो गया कि हाँ, अट्रैक्शन का नियम काम करता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वैसी ही चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज़्यादा बड़ी चीज़ें पाने की ओर बढ़ गया। अब उसको विश्वास हो गया हाँ कि हाँ, ये काम करता है, और अब वो अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करने की ओर बढ़ गया कि मुझे अब सब कुछ चाहिए। डेविड स्कमर्स कहते हैं, निवेश प्रशिक्षक, उपदेशक और धन विशेषज्ञ हैं। लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ और 95% मौक़ों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौक़ों पर मुझे 1-2 मिनट इंतज़ार करना होता है और फिर वहाँ की कार बाहर निकल जाती है तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। डेविड स्कमर कहते हैं कि मैं जब अपनी कार खड़ी करने जाता हूँ तो मैं पहले से ही ये सोच के जाता हूँ कि मुझे अपनी जगह मिल जाएगी, जहाँ मैं खड़ी करना चाहता हूँ वो जगह मुझे खाली मिलेगी। और वो ऐसा ही होता था, जैसा वो सोचता था उसे वो अपनी जगह खाली ही मिलती थी, या फिर 1-2 मिनट इंतज़ार करता था और दूसरी कार निकल जाती थी और वो अपनी कार लगा देता था। और क्योंकि ऐसा उसकी माइंड की पॉजिटिविटी के कारण हुआ कि उसने ध्यान सिर्फ इस पर दिया कि मुझे खाली जगह मिल जाती है, मेरी कार जहाँ मैं खड़ी करना चाहता हूँ उसी जगह मैं खड़ी कर सकता हूँ। इस वजह से वो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे हर बार अपने कार पार्किंग की जगह खाली मिलती थी। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है। कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है? या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ या मैं हर समय जीतता हूँ? कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान चीज़ों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। यानी हम जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं उसकी उम्मीद बनाएं, ना कि जिसकी उम्मीद नहीं करते उसके अपने माइंड में नहीं आने दें। तो आप महान चीज़ों का निर्माण खुद करेंगे, अपने जीवन के महानता का निर्माण करेंगे और तुम एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे, 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को, अगर आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इस बुक को आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते और इसको समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने समझा है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। पढ़ने से कुछ नहीं होता, अपने जीवन में अप्लाई करने से होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो तो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मैसेज कर सकते हो अपनी हर प्रॉब्लम का, जिससे आपको सॉल्यूशन मिल जाए।